आप लोग देख रहे हैं फ्लेयर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज मैच था श्रीलंका वर्सेस, बोलो क्या हुआ? न्यूजीलैंड। भूल गए? श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। और आज जीतना बहुत ज़रूरी था श्रीलंका का, वो इसलिए कि वो हमारे लिए अच्छा हो जाता, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गेम का हिस्सा है, खेल में ऐसा तो होगा। आए समरी देखते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, लेकिन श्रीलंका ने पता नहीं क्यों टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करवा दी। आउट भी कर लिए, लेकिन कैप्टन सेंटनर की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स, 47 रन्स की 26 बॉल्स पे 6 आउट भी हो गए। नॉर्मली इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप थोड़ा सा स्टडी खेलना शुरू कर देते हैं, बट उन्होंने रिलाय किया कि यहाँ पे 120, 25, 30 रन इनफ नहीं होंगे। जबरदस्त इनिंग उनकी तरफ से। टिक्शाना ने 3 आउट किए 30 रन देके, चमीरा ने भी 3 आउट किए 38 रन देके, थोड़े एक्सपेंसिव रहे लेकिन 3 आउट किए। एक ही जो है उनका बैटर जो था जिसने 31 रन बनाए, कमांडू मैंडस ने, वेला लाए गए, लेकिन 29 रन कोई इतने उस वक्त वो जो थे वो फायदामंद नहीं हुए श्रीलंका की टीम को। रविंद्र 4 आउट किए 27 रन दे के, ये भी ऑलराउंडर हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। हेनरी ने शुरू में ही ब्रेक थ्रू दे के आपको जो है वो बैकफुट पे डाल दिया श्रीलंकन टीम को। सेंटनर 4 ओवर 19 रन 1 आउट। फिलिप्स ये भी ऑलराउंडर ही हम इन्हें कह सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर। अब हम चलते हैं जो पॉइंट्स टेबल हैं, क्योंकि इस ग्रुप में वो बताएगा कि कौन सी टीम कहां स्टैंड करती है। इंग्लैंड ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया हुआ है। रेस है 3 टीम्स के बीच में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस जो है खेले हैं, एक बारिश वाला जो उनको पॉइंट मिला था पाकिस्तान के साथ था, आज वो मैच जीते हैं तो 3 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं। नेट रन रेट अगर आप देखें तो 3.05 बहुत तगड़ा है। उसके बाद आप पाकिस्तान की बात करें, 2 मैचेस खेले हैं, एक ही पॉइंट है जो बारिश की नजर मैच हुआ था उस पर 1 पॉइंट मिला। अगर आप नेट रन रेट की तरफ जाए तो -0.46, ये अच्छा नहीं है जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, क्योंकि 3 टीम्स जो हैं वो रेस में हैं। श्रीलंका की हम बात करें तो कोई उनके इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि वो 2 मैचेस जो है वो खेले हैं, दोनों हार चुके हैं। तो अब जो रेस आ गई है वो 2 टीम्स के बीच में आ गई है, एक आप पाकिस्तान है और दूसरा है न्यूजीलैंड। जी बासित भाई बताएं, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा? अरे भाई वाह भाई वाह, वो वाला टाइम आ गया, वो वाला टाइम आ गया भाई। इस टाइम का तो पूरा वर्ल्ड कप में इंतजार में करता हूँ कि कब वो वाला टाइम आएगा जब हम कहेंगे ये हारेगा वो जीतेगा, वो हारेगा ये जीतेगा, ये हारेगा वो हारेगा, वो हारेगा ये जीतेगा, और हम पहुंच जाएंगे। देखे आदि, वो तो सारी बातें सही हैं जी। ये आपकी जुल्फे कहाँ जा रही हैं? असल में आज मैं रिक्शे में बैठ के आया हूँ ना, तो बाल बनाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी बासी भाई जल्दी से वो वाला करतब बताएंगे। नहीं, वो आज वो नहीं बताएंगे, आज आप बताएंगे। भाई देखिए, मेरे हिसाब से अगर सारी टीमें हार जाए ना जिनका जो जो मैच है, तो हम शायद पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में, मेरी गिनती के हिसाब से। आज हमारे साथ ना, हाँ, जो हम मिस कर रहे हैं, अच्छा, जो इतने टाइम से डिबेट हो रही है, बहुत सारी जगह पे ये डिबेट हो रही है, मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज हमने बुला लिया मिडिल ऑर्डर बैटर को। इफ्तिखार के लिए तालियां बजाओ जी। तेरा मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कप्ताना। रोजाना के बुनियाद पे ये वाला बात हो रहा था कि वो ये तुम जो है मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर कहाँ गया है, ये सारा बात हो रहा था। तो आज मैं खुद पहुंच गया हूँ। रोजाना बासित भाई यहाँ पर बैठ के आधा घंटा इस बात पे निकालता था कि मिडिल सांस ले, मैं इधर से पूछ मिडिल लेता। ऑर्डर नहीं है, सर आवाज ही नहीं। अब मिडिल ऑर्डर में आ गए हैं तो हमें क्यों नहीं खिला रहे भाई? ये भी आपका नाम नहीं ले रहे, ये क्या प्रॉब्लम है? अगर ये मेरा नाम नहीं ले रहे तो आज मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। किसका रिटायरमेंट? वो तो 12 साल पहले ले लेनी चाहिए थी। 12 साल पहले क्यों? सर मैंने तो सुना है, बहुत छोटा सा। चाचू मैंने सुना है जब आप अंडर 18 खेलते थे, आप तब भी 45 साल के थे, सच है ये? वो उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो उसमें चल जाता था। मैं आया तो बासित भाई, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान जो है उस कैसे सेमीफाइनल खेल सकता है? आपने सारे सिनारियोज देख लिए। इसमें जो आजकल अभी बातचीत हो रही है कि न्यूजीलैंड 50 रन से हारे इंग्लैंड से, और पाकिस्तान श्रीलंका को 23 रन से हरा है। वाह। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब इंग्लैंड की मर्जी है कि वो किससे सेमीफाइनल खेलना चाहेगा। आया वो इंडिया से खेलना चाहेगा, साउथ अफ्रीका से खेलना चाहेगा, या वेस्ट इंडीज से खेलना चाहेगा।
तो आपको लगता है कि वो, जो मैं कामी से पूछता हूँ, आपको लगता है कि वो इतना सोच के जो है वो चीज़ें करेंगे अपने तीसरे मैच में? ठीक है, उन्होंने, उनकी क्वालिफिकेशन हो चुकी हुई है, कभी नहीं वो सोचेंगे, वो जीतने के लिए जाएंगे, वो अपना मोमेंटम जो उनका बना हुआ है वो ख़राब नहीं करेंगे। तो अब उनके पास जैसे जीत 2 मिली है सुपर 8 में, अच्छी टीमों से वो जीतते हैं, पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना मोमेंटम लूज़ होने देंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। न्यूजीलैंड मच बेटर टीम, अभी भी मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड टीम से बहुत बेहतर टीम है। लेट्स सी, अल्लाह का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। नजीब, आपको समझ आई कि जब श्रीलंका टॉस जीता और उन्होंने न्यूजीलैंड को खिला दिया, आप मतलब सारी उम्र सेम ग्राउंड पे खेले हैं और इस वर्ल्ड कप के जो स्टैट्स हैं वो भी फेवर करते हैं कि अगर आप पहले बैटिंग करें इस वेन्यू पे प्रेमादासा में, आपको समझ आया कि वो वाला आर्नी डिसीजन? सिचुएशन की ये है कि जिससे हमने उम्मीदें लगाई हैं वो भी हमारे जैसे ही फैसले कर रहा है और हमारी जैसी ही क्रिकेट खेल रहा है। मतलब इस वर्ल्ड कप का सबसे लोएस्ट, इनफैक्ट ये वर्ल्ड कप में श्रीलंका का भी और वर्ल्ड कप का भी लोएस्ट पावर प्ले 20 पे 2 और कल पाकिस्तान का था इस वर्ल्ड कप का 27 पे 2। तो हम जिससे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारे लिए बड़ी टीमों को हराए, वो भी हमारी जैसी क्रिकेट खेल रहा है और वैसे ही फैसले कर रहा है। लगाई हुई है। हाँ, चले, हम लोग यहाँ 70 पे रन का- डिस्कस कर रहे हैं 70 कि रन का पाकिस्तान मार्जिन का है, कैसे कैसे सिनारियो पहुंचना बन सकता है या सिनारियोज बन सकते हैं कि वो क्वालिफाई करें सेमीफाइनल में। हमें ज्वाइन किया है शाहिद भाई ने श्रीलंका से। जी शाहिद भाई, आप भी कुछ बताएं, कोई ऐसा सिनारियो बनाएं कि ऐसे स्नीकी वे में जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाए। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हमेशा होता है। तो 20 रन से इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को हराए तो फिर हमें 50 रन से श्रीलंका को हराना होगा। लेकिन पहले जुम्मे के दिन ये सारी सब कैलकुलेशन गारत हो जाएंगी। अगर न्यूजीलैंड जीत गया इंग्लैंड से तो उनका पहले मैच है, हमारा बाद का मैच है, तो हमें थोड़ी सी ये होगी कि हमें पता चल जाएगा इन केस न्यूजीलैंड अगर हार गया तो फिर हमारा कोई चांस बनेगा, वरना 1 मार्च की रात को एयर लंका की फ्लाइट है। ये तो बड़ी जल्दी फ्लाइट करा दी, अभी यकम तो दूर है। शाहिद भाई, ये कहीं आपकी फ्लाइट तो नहीं है? आप वहां पे, मतलब अब आपकी हम बस होगी, सबकी- आप चाहते हैं कि मैं घर अपने पहुंच जाऊं? जीतते पाकिस्तानी है, सबकी फ्लाइट फिर 1 या 2 मार्च को हो जाएगी, इसलिए कि जाहिर है फिर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता, श्रीलंका ऑलरेडी आउट हो गया, तो ये सेमीफाइनल फिर कोलकाता चला जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा श्रीलंका में, बस कुछ भी नहीं बचेगा। There you have it. मैं तो नोट फिर हम कर रहा क्या हूँ, करें कि किससे उम्मीद लगाएं? आदि मैं आप नोट बताएं। कर रहा हूँ, जैसे जैसे पाकिस्तान मैच हारता जा रहा है ना, शाहिद भाई का कमरा छोटा होता जा रहा है। और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि शाहिद भाई का वीडियो बनाने वाला लेडीज कौन है? अरे नहीं, वो फोन यार, से। शाहिद भाई प्यारे लग रहे हैं लेकिन उनके गालों पे ना मक्खी बैठी हुई है। अच्छा, दाना है, सॉरी, तिल है। तेल है। शायद भाई, आप हमेशा पॉजिटिविटी जो है उसके साथ सारी चीजें निकालते हैं, कुछ निकाले ना इसमें भी। आज आप मुझे ना बहुत डिप्रेस लग रहे हैं। यूज टू हो गए। नहीं Used to हो गए। मैं बता रहा हूँ ना, न्यूजीलैंड 20 रन से हारे इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का अभी रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो 17-10 का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप में 4-3 है, इंग्लैंड अहेड है। आखिरी 16 मैचों में 10 इंग्लैंड जीता हुआ है, तो इंग्लैंड की टीम अच्छा तो खेल रही है। न्यूजीलैंड को हराना, और क्रिकेट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर न्यूजीलैंड हार जाएगा फिर पाकिस्तान के पास कैलकुलेशन होगी, फिर वो सारे कैलकुलेशन बैठकर करेंगे। लेकिन डिसीजन सारे सही लेने होंगे। टॉस पे क्या डिसीजन लेंगे, कौन से 11 खिलाएंगे, अपने प्लेयरों को कोच क्रिटिसाइज पब्लिकली आके नहीं करेगा, और फिर उसे ये मैसेज भी दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्रिटिसाइज ना करें, आप ये टीम मीटिंग में किया करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू शाहिद भाई सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। कल जब पोस्ट मैच जो है कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें शाहीन शाह अफरीदी से एक सवाल हुआ। वो था सवाल जो हर जगह ये बात चल रही है कि वाई वी आर प्लेइंग विद सो मेनी ऑलराउंडर्स। तो उनसे भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। माइक हेसन की अगर कोचिंग को देखें तो उसमें ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं ऑलराउंडर्स पे। शादाब ने भी इस बात को कहा कि वो उनका खास लगाव है ऑलराउंडर्स के लिए। आप क्या इस फिलॉसफी के साथ होते हैं, एग्री करते हैं, या स्पेशलिस्ट का कितना अहम रोल होता है T20s में? हार्ड क्वेश्चन। लोग उसका माइंडसेट है, वो हेड कोच है, तो आई थिंक वो हमसे बेहतर जानते हैं कि टीम को कैसे चलाना है, और ये उस चीज़ का वो ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबल जवाब आप लोगों को दे सकते हैं। जी बासित भाई, क्या कहना है आपका इस जवाब के बाद? जब सवाल हुआ और शाहीन के चेहरे पे हंसी आई है ना, तो सारा जवाब तो उस हंसी ने दे दिया। और फिर इन दी एंड उसने कहा कि उसको पसंद है
आधा तीतर आधा बटेर, वो हेड कोच है, उसकी जो मर्जी। इसका मतलब है कि प्लेयर्स को लूप में नहीं लिया जा रहा है। प्लेयर्स से जो काम लेना चाहिए हेड कोच को, वो उस तरह नहीं ले रहा। वो जो कह रहा है कि आप मेरे जैसा करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो, गलत है। जो प्लेयर्स में एबिलिटी होती है उस पर कोच प्लानिंग करता है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उलट है, प्लेयर्स को बोला जा रहा है जो कोच की सोच है उस पर काम करो आप, गलत है। कामी, इससे ये तो समझ आ रही है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक इंसान ले रहा है और वो है आपका कोच। बिल्कुल जो जवाब बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही। दिया। और अगर हम देखें तो उनकी जो माइक हैसन का बैकग्राउंड है वो यही है, न्यूजीलैंड के वो उन्होंने कोचिंग की है और वहाँ पे भी ऑलराउंडर्स जो है बहुत सारे वो ले आए थे उसमें। तो अब कैसे चीज़ें बेहतर होंगी अगर वो उस इंसान ने आके, देखे न्यूजीलैंड में और टाइप के प्लेयर्स हैं, हमारे पास और हैं, आपने उस स्ट्रेंथ में कोई कॉम्बिनेशन बेस्ट निकालना है ना। वो आप सेम चीज़ तो नहीं लेके आ सकते एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा फ़र्क है। और हम हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट स्पेशलिस्ट की वजह से ही ऊपर गई है। एक आधा ऑलराउंडर हमारे पास, जैसे शाहिद भाई, रज़ाक भाई या अज़हर भाई होते थे, ये हमें मैच विनर की तरह मिले हुए थे ऑलराउंडर। ये भी इकट्ठे कम ही खेलते थे, लेकिन यह है कि कुछ मैचेस में एक को खिलाते थे, बाकी सारे स्पेशलिस्ट होते थे, सकलैन भाई, शुएब भाई, वकार भाई, वसीम भाई, फिर ही जीता जाता था। 99 का वर्ल्ड कप आप देख लें, उसके बाद भी जितने वर्ल्ड कप हुए हैं या सीरीज़ बड़ी हुई हैं तो हमारे टॉप जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने जितवाई हैं। तो न्यूजीलैंड का माइंडसेट ही ये है, अभी भी आप देख लें। लेकिन आज रविंद्रा ने आउट किए हैं ना, कितने के मैचों में उसने 4 ओवर किए हैं इस वर्ल्ड कप में। है तो वो बैटिंग ऑलराउंडर ना, वो 3 से 5 पे तो नहीं ना कप्तान ने किया। हमारे यहाँ पे उल्ट कर रहा है वो। अगर वो शदाब 7वें 8वें नंबर का है तो उसी नंबर पे रखे। मिचेल सेंटनर ज़्यादा अच्छा ऑलराउंडर है कि शदाब, मुझे बताएं बैटिंग और बॉलिंग में। वो आया ऊपर, कितनी वो अच्छी बैटिंग करता है, वो कभी आया। हमारे सिर्फ फ़र्क ये है कि हर कोई, आप यहाँ से अंदाज़ा, विकेट कीपर आप देख लें, कितने हैं विकेट कीपर स्पेशलिस्ट, 2 कौन से गेम है या पार्ट टाइमर। तो उसकी मेंटालिटी टोटली डिफरेंट है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मैच नहीं करती, जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान है। तो मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए। हेड कोच ठीक है, उसके डिसीजन है, लेकिन डिसीजन बेहतर होने चाहिए। दूसरा जो है जो चीफ सेलेक्टर है उसके डिसीजन बेहतर होने चाहिए, सिलेक्शन की जो पॉलिसी है वो बेहतर होनी चाहिए। तीसरा कप्तान, उसने भी कुछ अपनी अथॉरिटी दिखानी है। एक चीज़ ऐड करूंगा, कामरान ने बहुत अच्छी बात बोली है जी। आप इस सोच से ना छोटी टीमों से आप जीत सकते हैं। नबीबिया हो गया है, ये तो वही बात रहे मैं ना, हम वही काफी रहे। टाइम से बात कर रहे हैं कि इस वाली इस सोच से जो है आप ना, इस सोच से आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर यही सकते। सवाल मेरा नजीब से है। देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है। एक ये है कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जो कामरान ने बात की, एक जो है वो हमारे कोच का है कि आप जो है ना, मतलब आधा आधा बंदा जो है वो हमें स्पेशली बॉलिंग में वही वहीं आपको जाके इफेक्ट कर रहा है ना। बैटिंग में तो कर ही रहा है आपको, तो अब बॉलिंग में भी आपको करना शुरू कर दिया। तो आप क्या कहते हैं कि किस तरह जो है ये चीज़ें बेहतर होंगी अगर या तो कोच को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा या किसी क्रिकेटर को आके आगे बोलना पड़ेगा, नहीं भाई ये नहीं, ये सही है। ये मेरा ख्याल है रिजल्ट्स इवेंचुअली माइंड बदलवा देंगे या कोच बदलवा देंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता। देखिए जब आपने उस दिन एक सवाल किया था, उस सवाल पे हम सब पजल हो गए थे ना, शादाब क्या है बैट्समैन है बॉलर है, नवाज क्या है बैट्समैन है बॉलर है। हमें तो प्राइमरी जॉब ही नहीं पता। ऑलराउंडर पे आपका भरोसा जब होता है जब ऑलराउंडर हो हार्दिक पांड्या, जब ऑलराउंडर हो अजमतुल्ला उमर जई, जब ऑलराउंडर हो मार्को येंसन, जब ऑलराउंडर हो शिवम दुबे। आपके पास हैं कौन से ऑलराउंडर ऐसे जो ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहे हैं। छोटी टीमों के खिलाफ वो ऊपर भी चले जाएंगे, वो रन भी कर लेंगे, वो विकेटें भी ले लेंगे, 4 ओवर भी करा देंगे। आपके पास तो वो ऑलराउंडर में डेप्थ भी वो नहीं है ना, तो आप फिर कैसे कर सकते हैं। आज आपने देखा कोल मैकॉन्ची का कितना एक्सपीरियंस है, उसने क्या पार्टनरशिप लगाई है सेंटनर के साथ, आखिरी 4 ओवर में 70 रन बने हैं। वो उसी तरह स्ट्रगल कर रहे थे जैसे पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन उन्होंने गेम को बदल दिया ना। लेकिन स्किल लेवल का भी फर्क है। Exactly, स्किल लेवल that's the का point. बिल्कुल फर्क है। मैं यहाँ पे एक आपको शॉट दिखाना चाहता हूँ जो शोएब भाई ने बोला है अबाउट द कैप्टनसी। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो आपकी टीम अच्छा करे ना करे, आपके प्लेयर्स अच्छा करें या ना करें, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि आप किसी की भी फैमिली को आप टारगेट Exactly. करो। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हरकतें आप लोग बंद कर दो यार। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप ज़रूर करो, लेकिन किसी को भी कोई हक नहीं जाता कि किसी फैमिली के मेंबर को आप जो है वो टारगेट करो या कुछ भी बोलो। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट डू दिस प्लीज़।
जी दिखाए शॉट। I don't think that he's cut for role for this job when you call a captain. और अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ में ला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। सेकेंडली टैक्टिकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था। एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। अच्छी जॉब पे कमज़ोर बंदे चाहिए, तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के अब सारा वर्ल्ड कप उस पर अब सलमान अली आगा पे डाल देंगे। बासित भाई आपको समझ तो आ ही गई होगी कि जो है ऑलरेडी गेम चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। गेम वो ये है कि कैप्टन को हटाओ या इसको हटाओ, ये करो, तो एक आधा नाम भी आना शुरू हो गया है, ठीक है, कि अगला कैप्टन किसको होना चाहिए। वही जो आप बात करते हैं वहाँ पे चीज़ें चली गई हैं। अभी हम लोग स्टिल वर्ल्ड कप में हैं। क्या यही सोल्यूशन है कि आप हारेंगे तो भाई कप्तान बदल दो या ये कर दो या वो कर दो? उससे पहले मैं आऊँगा, जो आपने फैमिलीज़ की बात करी ना, जाहिल लोग होते हैं वो लोग, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे कोई भी तबके से ताल्लुक़ हो, जो फैमिलीज़ को हर्ट करते हैं। फैमिलीज़ खेल रही हैं ग्राउंड में, क्या हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं क्रिकेट पे कि यार ये फैसला गलत था, ये फैसला सही था, इसने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन वो जाहिल लोग हैं जो फैमिलीज़ पे बात उठाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सब देख रहे हैं, फैमिलीज़ पे ना जाए, बिल्कुल नहीं जाए। हमारी भी फैमिलीज़ प्लेयर के ऊपर भी पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, Personal हम attack गेम पे बात करते गेम हैं। की बात कर सकते हैं, Ground आप की बात आपके करें। ये डिसीजन गलत हुए, शॉट यहाँ पे वो गलत खेल player रही, नहीं सही बॉलिंग खेला। अच्छी नहीं की, आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन इतना पर्सनल लेवल पे जाना, ये अभी रिसेंटली 3-4 साल से ही हो रहा है। गलत है जो ये वो सिर्फ आपको पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है, इस चैनल को भी पता है, दुनिया को भी पता है कहाँ से हो रहा है। तो प्लीज जरा उनसे रिक्वेस्ट है, लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना। 100%। जैसे जैसे After all, दिन it's गुजर a रहे हैं game. After all, it's a जो है game. लिमिटेशन बढ़ती जा रही हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। After हमें all, it's a कोई game. हक ही नहीं है, किसी बिल्कुल इंसान सही को बात। कोई हक नहीं है। और जहाँ तक बात आपने कैप्टनसी की करी, जैसे शुएब का आपने दिखाया क्लिप, मसला ये है इस टीम में कप्तान है कौन? पहले बाबर कर चुका है, रिजवान कर चुका है, शाहिन अफरीदी कर चुका है, अब सलमान अली आ गए। कोई एक नाम तो बता दें इनकी जगह कि वो आए कप्तानी के लिए। देखो वो शादाब का नाम तो लेना, मैं काम ही आपसे पूछता हूँ, शादाब का नाम लेना शुरू कर दिया है कैप्टनसी के लिए। बहुत पहले भी अगर आप देखें तो जब वो इंजर्ड भी थे तो चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, ठीक है। वो पहले भी बनाना चाहते थे जो खबरें आती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, ये तो चीज़ें तो वही चलेंगी ना। बासित भाई आप कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो वाली रिजीम जो है वो आ गई, वो सारा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ही सबसे पहले शादाब ने ऊपर आके खेलना शुरू किया था ना, जहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई थी, ठीक है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से शुरू हुआ, जब उनका दिल किया वो चले गए। वो सेम चीज़ पाकिस्तान टीम में भी आ गए कि जब उनका दिल किया, इसीलिए आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटर ही नहीं बने, ठीक है। और जो बने भी तो आपने इफ्तिखार था, वो जैसा भी मिडिल ऑर्डर बैटर है आपने लास्ट 3 ओवर के लिए रखा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना है, सलमान अली आगा को जब कप्तान बनाया था, क्या ये T20 के लिए सूटेबल था कप्तान? ये सोच के बनाया, जैसे शायद भी ने अभी बात की है ना, फ्राइडे को मैच है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उसके बाद मैच का फैसला होगा, न्यूजीलैंड जीता या हारा, वो बैठेंगे सारे सर जोड़ के कैलकुलेशन करेंगे। क्या ये सारे जब टीम अनाउंस करे तो उस वक्त बैठे थे, सोचा था ये चीज़ें बनाने, वर्ल्ड कप में टीम भेजने से पहले? फिर क्या सलमान अली आगा आपने बना दिया, क्या परफॉर्मेंस जस्टिफाई करती है कंटिन्यू कैप्टन बनना पाकिस्तान टीम का? एशिया कप और वर्ल्ड कप के 12 मैच हो गए हैं, 36 हाईएस्ट है। पहले तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि T20 का कप्तान हम किसको बनाए, जो फ्रंट पर लीड करे, परफॉर्मेंस करे। जब कप्तान परफॉर्मेंस करता है तो ऑटोमेटिकली टीम जो डाउन होती है लिफ्ट करती है। ये आप भी कैप्टनसी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, हर लेवल पे रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है ड्रेसिंग रूम में और टीम में। तो जब तक कप्तान परफॉर्मर नहीं होगा, जब तक कप्तान उस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होगा, आपकी टीम कभी ऊपर नहीं जाएगी। आप किसी को भी ज़बरदस्ती फिट नहीं कर सकते, खिला नहीं सकते, ग्राउंड सब कुछ बता देती है। शादाब का आपने अभी कहा कि शादाब का नाम चल रहा है, मेरा ख्याल है शादाब को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शादाब ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैप्टनसी करी हुई है और उन्होंने वहाँ पे क्या ड्रामेबाजी करी। 1 दिन पहले 2 दिन पहले टीमें अनाउंस कर रहे थे अफगानिस्तान से, और आप सीरीज़ हारे हैं UAE में। जी नजीब, जैसे बासित भाई ने कहा कि कप्तान जो है शादाब को नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छा, तो यही सोल्यूशन है क्या? चलिए मैं मेरा एक सवाल है, अब वही वाली बात है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, मुझे एक बात बताइए, कप्तान का नाम पहले जब आप टीम लिख रहे हो तो सबसे पहला नाम आना चाहिए, ऐसा है? लेकिन उसकी लीडरशिप स्किल देख के आना चाहिए ऑब्वियसली, एंड देन हिज परफॉर्मेंस, कि उसकी टीम में जगह कितनी बन रही है,
क्योंकि आपने अभी देख लिया इस कप्तान के साथ कि आप टॉस के लिए कप्तान जा रहा है, तो पहले तो उसकी टीम में जगह बनती हो, वो बनना सबसे पहली चीज़ है, और फिर एबिलिटीज़ वगैरह ऑब्वियसली अभी तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये खबर पहले भी छोड़ी गई थी, वो जो होता है ना पानी में टो डाल के चेक करते हैं टेम्परेचर कैसा है, तो ये आगा से पहले भी खबर छोड़ी गई थी, साहिबजादा फरहान की खबर छोड़ी एग्जैक्टली तो उस वक्त जो रिएक्शन आया तो रोक दिया गया, वरना आपको भी पता है कि आगा का उस वक्त चेंज करने का टाइम आ गया तो था। आपको लगता है कि अब ये जो है जो टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है वो अभी किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता माहौल देखा जाएगा, और गर्म फिर हो पता चुका है। चलेगा अब कि क्या शादाब के लिए सेंटिमेंट्स क्या है। गर्म हो चुका है हमारे यहाँ स्टेज पे भी जो है टेम्परेचर गर्म हो चुका है, कहीं मत जाएं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। और आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, नबील गब्बोल साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं। मैं जब एंटर हुआ तो मैंने समझा कि वसीम बदामी ने कॉस्मेटिक सर्जरी की है, वेट लॉस थोड़ा जो है किया होगा, और पैंट शर्ट से शलवार कमीज में जब नज़दीक आया तो मैंने कहा ये तो शोएब निकला। लेकिन आपने वो तो सोच लिया सारा कि सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, वहां से तो आप, लेकिन मेरे सवालात वो वाले नहीं होंगे। चले ये सिर्फ शोएब भाई, हाँ, आज क्या दुरिंदर का टीम बुलाया है क्या? तुझे तो वापसी में मैं लियारी ले जाऊंगा बेटा, इस दफा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाए तो वापसी में बताना कैसा रहा। बस ठीक है। और मजे की बात यह है कि इनकी रिटायरमेंट भी हो चुकी हुई है। अच्छा, रिटायरमेंट हो आप गई। यकीन करें मैं आपको इसका जवाब देता, लेकिन मैंने देखा कि 6 लोग और बैठे हुए हैं आपके गाड़ी। देखो ये तो 6 इधर बैठे हैं ना, 12 नीचे हैं, और 500 तुम्हारा लियारी में वेट कर रहे हैं गबोल पार्क में। मैं उनसे बस अच्छा, मजे की बात यह है कि इनके लिए एक आदमी भी बहुत है। बहुत है। अमीर भाई अगर आप कहते तो मैं जल्दी से इसको मसाला लगा दूं। हाँ, मसाला लगा दो, इसको पैक कर दो, मैं ले जा रहा हूँ उसको। वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप? जी देख रहा हूँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान के कोई चांसेस आपकी नज़र में लग रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगे? यार अल्लाह करे, लेकिन जिस तरह खेल रहे हैं ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे तो फ्रैंकली मैं बताऊं कि कोई इनसे उम्मीद नहीं है, बल्कि जब भारत से पहली दफ़ा ये हारे, जब उस दिन हारे तो मैं बड़ा गुस्से में था, और मैंने अपना गुस्सा निकाल लिया चेयरमैन पीसीबी के ऊपर कि भाई या तो तुम इंटीरियर मिनिस्टर रहो या तो तुम चेयरमैन पीसीबी रहो, और ये ऐसे खिलाड़ी तुमने लिए। हालांकि वो हमारा अपना दोस्त है बड़ा पुराना, तो उसने बोला यार मेरा क्या कसूर है, तो मैंने कहा सिफारिशी खिलाड़ी मत लो, सिफारिश पे आप लोगे खिलाड़ी तो यही हाल होगा जो अभी हुआ है। लेकिन अल्लाह ये बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, थोड़ा एडवाइजर में प्रॉब्लम है, खैर उसको बाद में उस पर बात करेंगे। मैं आपको पहले बॉल की तरफ लेके चलता हूं। अच्छा, ये गेम है कहता है पाकिस्तान। सवाल आपके सामने, होटल से चेकआउट करते वक्त अमूमन लोग होटल का क्या क्या सामान साथ ले जाते हैं? मैं आपको जरा थोड़ा आपके लिए आसान करता हूं ये। कामी, कभी होटल से कोई चीज लेके गए हो? तू ही जो दर्सी में वही लाके गए क्या जो आपने बोली थी वही चीजें लेके गए। वही चीज लेके मैंने जो बोला था कटे हम रोल के रहे हैं। बात ज्यादा क्या चीज लेके जाते होंगे यार भाई? ऐसा तो कामी, देखो मेरी बात सुनो, अब मैं बोलूंगा नहीं, हाँ खुद ही बता दो क्या लेके गए थे। ये तुम्हें भी पता है। आगे क्या देख रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी होटल से कोई चीज ना लेके मुझे तो यही याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार होटल में रुका कब था मैं। लेकिन जब मैं रुका था तो मैं एक काम ये करता, गीले तौलिए ले जाता था। गीले तौलिए? गीले वो तौलिए तो बनता भी है ना। मैं तो होटल से जो चीज लेके गया होता हूँ उसको लेके निकलते हैं। चीज नहीं होती है वो। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, यहाँ से तो इन्होंने अपनी चीजें बताई। तो फर्स्ट वर्ड क्या है जी, दिखाएं। ते से बनता है वो। तेल। तेल। ते से। हेल्प करें आप लोग, हेल्प करें। तेल। मैं बताता हूँ ना, तकिया। तकिया क्या? तकिया। तकिया? तकिया नहीं है। नहीं है। अच्छा। तकिया नहीं है। तौलिया होगा। यस। तौलिया? हाँ। तौलिया तो तोई से नहीं होता। लॉक करें जी तौलिया। तौलिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
मैं देख रहा हूँ हर कोई तौलिया जरूर लेके जा रहा है, तौलिए में कुछ है जो हमें नहीं तौलिए बहुत नए होते हैं ना, है कामी? पता नहीं, मैंने कहा ना। कामी ने कभी लिया नहीं तौलिया। नहीं कामी ने, हाँ कि तौलिया बहुत बड़ा होता है। तो ये बार बार कामी से क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? दोनों में यार हम लोग उसे साथ पता है में ना, अंडर भाई 15 इन्होंने खेले बड़ा यार। टाइम साथ हमने गुजारा, बहुत 20 चोरी साल करा। होटलिंग इकट्ठे की है। दोनों हाँ, का हम मिला अंडर के 15 कितना से सामान साथ है? में। जो आज कामरान ने दोपहर में दूसरा बात वर्ड बताई थी। दिखाएं जी। शीशे, शैम्पू। शीशे तो नहीं लेके जा। शैम्पू। शैम्पू नहीं है, शैम्पू नहीं है। शैम्पू नहीं है। बहुत अजीब सी चीज है ये। शुमाइला, शहद शुमाइला। शहद का बोतल, शुमाइला होटल शहद में का आई बोतल कैसे? कहाँ होटल में मिलेगा? आप दुकान में हो या होटल के कमरे में? पासपोर्ट दूसरा होना चाहिए। अच्छा, इनकी बातों में आपने नहीं आना, ये जो है ना। मैं हैरान हुआ Shaving- कैसे shaving कैसे kit- लोग आपने बिठाए हैं। कोई शुमैला बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है। इनकी सोच कितनी गंदी है। अगला गंजा हो गया है और उसने विग पहन के बैठा हुआ है। पिछले साल में आया तो बाल लगे हुए थे। वो अच्छा खासा इंसान था, आज वो चाचा बन के दाढ़ी बन के बैठा। यानी कैसे कैसे आप लोग यकीन आपने करें बिठाए। हमारा सोच बहुत साफ था, पर फिर आप आ गए तो क्या करें? हम समझे किसके ना? साथ बात कर इसकी हरकतें ऐसी हैं कि अगर मैं इधर बता नहीं सकता हूँ, सेंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बाद में आपको अकेले में बताऊंगा। मैंने वसीम को बताया हुआ है। मैं जरूर वसीम ने जानूंगा इसी वजह से जो है ना कहा कि यार ये आ रहा है तो मैं रमजान का शो कर लूं, वरना इधर शैतान बहुत फिर रहे हैं यहाँ पर। शैतान लेकिन की ये बहुत प्यारे हैं, बहुत हंसाते हैं, प्यारे सबको हैं। हंसाते हैं, बहुत जबरदस्त हैं ये दोनों, बड़े अच्छे। तालियां। बड़ा साथ बड़ा दिया है। मुश्किल काम ये करते हैं, आसान काम आपको नहीं है पता है, भाई। आज से पहले किसी ने मेरी शुमाइला को कुछ नहीं कहा। मैं कह सकता हूँ। जी कोई शीन से समझ आ क्या रही है? मतलब मुझे भी यही समझ आ रहा है Shaving कि वैसे आपने सही कहा शेविंग किट। मुझे समझ आ रहा है कि शेविंग किट, लेकिन शेविंग किट एक दफा इस्तेमाल हो जाता है तो फिर उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। और वो कोई इतना और मतलब कोई है भी इतना नहीं। कभी नहीं। शीशा भी नहीं है वहाँ पर ऐसा कि आप उठा के ले जाएं। शैम्पू भी मेरे ख्याल में बहुत ही थर्ड क्लास चले होटलों में मैं मिलता है। आपको और आसानी करता हूँ मैं आपके लिए। ये आइटम जो है ना, ये बाथरूम में होती है। तो बाथरूम में होती है तो फिर मेरे ख्याल में कि ये जो है मैं समझता हूँ शैम्पू के ऊपर आपका इशारा है। शैम्पू भी नहीं है, ये शीशा भी नहीं शावर है। कैप। हाँ शावर कैप। भाई शावर शावर कैप? कैप तो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। अरे तो वो तो नहीं सिर्फ तो आप ये आदमियों के लिए थोड़ी है सवाल। नहीं आपको ये शौक है कि आप अपने लिए वहाँ पर शावर नहीं, कैप लेकिन मैं कह रहा हूँ आदमियों के लिए नहीं है, होटल से नजीब कोई भी ले शावर जा कैप सकता पहन है। के बोलता मुझे शुमाइला कहो, ऐसे हो सकता है यार। आप तो मुझे शुमाइला लगा- से बाहर निकल कहीं भाई। आपकी शुमाइला यही कहीं आपकी शुमाइला यही तो नहीं है? चेक भाई करें। हमने तो हार चेक मान करें ली। ये। आप बताएं। शीन से नबील साहब ये चेक करें। हाँ चेक। नजीब की बात चलें जी, दिखाएं। शावर कैप, शावर शावर कैप कैप। यार, वाह यार। होटलों में रुको ना तुम। बहुत जब अच्छे चोर भाई, खुद बहुत कह रहे अच्छे। तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? मुझे कह रहा है होटल में रुको, जो रुकते हैं ना वो चोरी नहीं करते, पहली बार जाते हैं वो उठा के लाते हैं। तीसरा वर्ड दिखाएं जी। सीन, सीन। सांप, सीन बताओ भाई आप। सोप सीढ़ियाँ, सोप इज नहीं है, सोप नहीं है। सोप तो अब शैम्पू है। और देखें, सीन से सीन क्या से है? शाम और, को जाएगा। और आप लोग सोचे ना कि एक रूम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यार हम क्या चोर हैं? चोर के पॉइंट ऑफ यार व्यू नहीं, से ये सोच रहे हैं। भाई ये चोरी वाली बात नहीं है, कोई सुविनियर स्लीपर। के तौर पे भी ले जाता है स्लीपर है स्लीपर स्लीपर, यार ये हो सकता है, स्लीपर्स हो सकती है। स्लीपर वो नबील तौलिए भाई, वाली। हाँ आप वो हो बासित सकती भाई है। की बात मानेंगे? 100% हाँ, मानेंगे। बिल्कुल ये तो 100% पुरानी मानेंगे आप? बिल्कुल मानूंगा। ये हमारे सीनियर है इसलिए मैं मानूंगा। दिखाएं जी। स्लीपर, स्लीपर। अभी कहो सारी बासित भाई की चप्पलें एक जैसी क्यों हैं? व्हाइट कलर की। आगे अगला। जूते पहने हुए हैं। वाह वो यार, नहीं, वो इसके नहीं। अंदर पहनी हुई मोजों की जगह। नहीं, वो यहाँ पे इसलिए नहीं लेके आए या पहन के आए क्योंकि यहाँ पे और भी क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने पहचान लेने थे। अच्छा, जो चौथा वर्ड है वो आप ऑलरेडी बोल चुके हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट देता हूँ। दिखाएं जी। शैम्पू। शैम्पू। लॉक करें जी। वाह यार, शैम्पू, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये वाला आप पहला जो बॉल है वो तो आप बहुत अच्छा खेले हैं। हम चलते हैं दूसरे बॉल की तरफ। ये गेम है असल कहानी। लफ्ज है दादो दहश। इसका मतलब तो एक ही है, जाहिर बात है, एक वर्ड है, लेकिन ये जो दो लोग हैं ये आपको मतलब इसका बताएंगे। एक का मतलब सही होगा, वो आपने बताना है कि किसका सही है, आदि का सही है या इफ्तिखार का सही है।
जी आदि आप पहले बताएं। अच्छा जी सर, मेरे पास जो लिखा हुआ है वो कहते हैं कि एक ज़माने में एक बादशाह होता था जो अपनी दादो दहेज के लिए जाना जाता था। उसको मौसीकी से ना एक बड़ा ख़ास लगाव था, तो जब भी कोई सिंगर आता था और वो गाता था तो वो बड़े खुश होते थे। जब वो खुश होते थे तो उसको बहुत सारी चीज़ों से नवाजते थे। उनके बारे में लोग कहते थे कि भाई ये बादशाह जो है ना बड़ा दादो दहेज है। जी इफ्तिखार। आप खुद होएगा दाशुदेश? नहीं वो वाला नहीं है, ये सही वाला है। अच्छा, ये अंग्रेजों के ज़माने में से ये दादो देश का एक बहुत बड़ा, एक मैं कहता हूँ कि कहानियाँ मशहूर भी हो रहे थे। ठीक है कि जो उस जमाने में जेल के अंदर से जो मारते थे और जो तशद्दुद, आप तो लियारी वाला, आपको तो पता है कि जो तशद्दुद का जो आवाज़ें आता था उससे जो खौफ पैदा हो भी रहे थे, उसको कह रहे थे दादो आयश, दादो देश। देश जो तशद्दुद से खौफ पैदा हो रहे थे उसको पारसी का जबान के अंदर दादो देश भी कह रहे हैं। तशद्दुद की आवाज़ों से क्या हुए यार ये अभी ठीक हो जाएगा जब मेरे साथ जाएगा, बाकी जो आदि देखा है वो सही है। इसके साथ भी वही होगा दादू उससे दहेज पहले वाले। पहले जितना खराब हो सकता हो जावे। आप भी जब तशद्दुद होगा आप कहोगे आउच आउच आउच। अब मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, पर दादो ऐश मत करना भाई। अच्छा करना भी तो आराम से, आराम से। ठीक है भाई। क्या लगता है नबील इससे भाई जो आपको? बोला है बिल्कुल सही बोला है। आदि वाला जो आदि है, आदि वाला आदि ने बोला भी जरा अच्छे स्टाइल में था ना। अच्छे स्टाइल। दिखाएं जी। चाचा सही है। नहीं दुरुस्त आदि मायने सही है। दरिया दीदी के साथ इनाम। भाई तालियां भाई, बहुत अच्छे। टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएं, विल बी राइट बैक। Here we are after the break और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का। कल 2 मैचेस हैं, दिखाएं जी। वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। जी नबील भाई, कल 2 टीम्स कौन सी जीतेंगी? मुझे तो लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का चांस है और मैं नहीं चाहूँगा कि इंडिया जीते, लेकिन जिम्बाब्वे से आई थिंक ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, उनके ज़्यादा चांस लगते हैं। तो आप कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। जी बासित भाई। सेम सेम जी सेम साउथ अफ्रीका और इंडिया तो सेम ही हो गया ना। जिम्बाब्वे का था ना, बासित भाई ने नहीं, बासित भाई ने भी सेम बोला है। बासित भाई ने जिम्बाब्वे नहीं आपने जिम्बाब्वे यार बोला। नहीं ऐसे फिर तंग कर रहे हैं उनको। इंडिया बोला है। इंडिया बोला है भाई। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका और इंडिया बोला है, हाँ? आपने भी सेम बोला है बोला है, ना? सबने उन्होंने भी सेम बोला है। सेम बोला है। नजीब ने भी सेम बोला है। जी इफ्तिखार सेव करते हुए सेम नहीं, करते ये- हुए। वेस्ट इंडीज और इंडिया। ये वेल डन आदि। आप हमेशा कुछ जो है ना वो डिफरेंट बोलते हैं। थैंक यू सर। जी नबील भाई आप कुछ कह रहे थे? इधर पर कुछ थोड़ी वो कंफ्यूजन था, तो मैं इसके misunderstanding होगी। जैकेट को देख रहा था। ये जो पिंक कलर का पहना है इसने, अगर ये अमेरिका में पहनता ना तो इसको कुछ और नाम से पुकारते हैं। अभी मैं पाकिस्तान में पहना हुआ, यहाँ नहीं कह सकते। अमेरिका में बोलते बहुत क्यूट लग रहा है। नहीं आप यहाँ पे भी वही समझे इसको। हम तीसरी बॉल की तरफ चलते हैं। नबील भाई कुछ पिक्चर्स आएंगी यहाँ पे, एआई पिक्चर्स होंगी, आपने गेस करना है ये कौन है। ये कौन है? यार ये जाना पहचाना मोहम्मद अली शक्ल साहब। लगा। ये आपकी फील्ड के अली हैं। मोहम्मद। अली मोहम्मद। क्या नाम है? अली मोहम्मद अली मोहम्मद कौन है? पीटीआई के नहीं, अली मोहम्मद। अच्छा वो तो शरीफ आदमी अली मोहम्मद। हाँ सही कह रहा है। सही है। जी लेकिन दिखाएं ये जी। है, हाँ अली मोहम्मद। बिल्कुल सही। बासित भाई बड़ा आप इंटरेस्ट उससे रखते हैं ज्यादा आप। जानते हो। वेल डन। दूसरी पिक्चर दिखाएं। मरियम औरंगजेब। ये भी आपकी फील्ड की। ये मरियम औरंगजेब आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। दिखाएं जी। यार आप एक काम करें ना, आप बासित भाई के साथ खेल लें। आप बासित भाई के साथ- जल्दी से एक पिक्चर और दिखाएं। तो यार शील्ड मुझे दिलाना है इसको, इसलिए। जी नबील भाई। ये तो चाचा साहब ने बैठा हुआ है जो। सर नहीं यार सोच लें, हाँ सोच लें। दाढ़ी वाला तो यार देखो, मैं ज्यादा क्रिकेटरों को नहीं पहचानता हूँ, सिर्फ ये जो चाचा बैठा हुआ है इसको जानता हूँ, और वो 2-3 नए उनको जानता हूँ, बट दाढ़ी नहीं वाला ये कौन लेकिन है? पुराने हैं, पुराने पुराना हैं, है। काफी टाइम से खेल रहे हैं, अभी टीम में हैं। शादाब। शादाब। बासित भाई आपकी टीम, नहीं इसने मतलब नहीं आपकी बोला फील्ड है ये। शादाब। यार मैं ज्यादा 10 हाँ शादाब। 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 बासित भाई आपने बताया, दिखाएं जी। गलत है। फखर जमान। बहुत बहुत दिया है। शुक्रिया जुगली मार नबील दी। भाई शो पे आने के लिए। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट, थैंक यू
फ्रॉम नहीं, दिस इसका क्या साइड जरूरत ऑल्सो इंग्लिश में आप लोग बहुत अपना ख्याल रखें। इन्होंने बोला है इंग्लिश में, सो आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।